भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप सब लोगों को बहुत सारे प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। रूपम दशदिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्। आपने मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा और मैंने कई बार आपको दिखाया भी है बोर्ड पर शुक्र के बारे में, और कई बातों के बीच में मैंने उसका जिक्र भी किया है। आज मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी करते हैं, तो मैं आज ये सोच रहा हूं कि केवल शुक्र की ही बात की जाए। देखिए, धन हो, आकर्षण हो, संतान हो, संतानहीनता हो, विवाह हो, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो और शरीर के अनेक रोग हो, वह सब, खासतौर से शरीर की कमजोरी, शरीर की ताकत, ये सब शुक्र के पर्वत से हमें पता चलता है। और जिन लोगों के कोई कमी है, खराबी है, परेशानी है, वहां चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, वह भी हमें इससे पता लग जाएगा। तो फिर मैं आज केवल शुक्र की ही बात करूंगा आपसे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, अगर वह चीजें आपके हाथ में हैं तो शुक्र अच्छा और बुरा परिणाम देगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कमी कहाँ हो जाती है। ये वाला हिस्सा जब बहुत मोटा हो जाता है, ये वाला हिस्सा जब बहुत उठा हुआ हो जाता है, और अंगूठा जब बहुत ज्यादा यहां से बाहर की ओर उठ जाता है ना, यूं करके ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग से, हथेली बहुत चौड़ी हो जाती है और ये वाला हिस्सा बाहर दिखाई देने लगता है। ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ से खास तौर से ये बहुत मोटा होकर और बाहर की ओर चला जाता है। और यदि उसमें ये गड्ढा भी बन जाए तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बेकार चली जाती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में एक लंबे समय तक अच्छी कमाई के बावजूद उसका वैभव बहुत कम रहता है। दूसरी बात यह है, ऐसे व्यक्ति के व्यवहार की वजह से उसमें आकर्षण बहुत कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति, ये वाला जब ये जो शुक्र है, ये नीचता की ओर शुक्र चला जाता है, तो यह, यदि ये पुरुष है तो उसमें संतानोत्पत्ति की शक्ति कम हो सकती है। अगर वह स्त्री है, उसका हाथ में इस प्रकार का कोई उठान आ गया, यहाँ पे ये उठान और ये एंगल बाहर हो जाता है, तो फैट डिपॉजिट्स होने की वजह से ऐसी बेटी को या ऐसी स्त्री को संतान उत्पन्न करने में बहुत दिक्कत होती है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ, अगर ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो है, ये पूरा हिस्सा यहाँ, ये पूरा हिस्सा अगर उठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर ये गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि ये पूरा हिस्सा उठा हुआ है और यहाँ गड्ढा नहीं है तो माँ दुर्गा की आप पर असीम कृपा है और आपको माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होंगी। आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। और देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है और बच्चे इसे खास तौर से समझे कि जिस व्यक्ति में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति होती है, उसी व्यक्ति में प्रमोट होने की भी शक्ति होती है। अब मैं कुछ ऐसे भी आपको हाथ पर निशान बताऊंगा जो आपके प्रमोशन में आपकी मदद करेंगे या फिर प्रमोशन के सिस्टम को आपके खराब कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आपको बताता हूं। तो शुक्र एक अद्भुत ग्रह, अद्भुत चमत्कारी ग्रह है जो आपके लिए बहुत सारे सुख लेके आ सकता है। लेकिन कैसे, ये अभी बात करते रहेंगे, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक बात खास आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा, वो ये है कि शुक्र पर कुछ खास स्थितियां होती हैं, वो यदि आपके हाथ पर है तो आप एक बहुत प्रभावशाली और कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे और अपने प्रोफेशन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मेष राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का थोड़ा अभाव महसूस करेंगे, लिए गए निर्णय आपके सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। एक सावधानी, किसी के अवगुणों की चर्चा मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? चावलों का दान करें, प्रभु से अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आपके कार्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। सहपाठियों का सहयोग आपको मिलेगा, बस एक सावधानी बरतें। कोई भी प्रलोभन देने की कोशिश करे तो आप इस दिन बहुत सतर्क रहें। उपाय क्या करना है?
इष्ट को मखाने अर्पित कीजिए, स्वयं भी खाइए और उनको भी खिलाइए। मिथुन राशि, आज आप कुछ ज्यादा ही बतियाएंगे जिसके वजह से आसपास के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। एक सावधानी, मन क्रम वचन से किसी को आहत मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बहुत लंबे समय तक चलेंगी। उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का जप करें तो वो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए दिन बहुत शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। एक सावधानी बरतें, सेवकों पर जरूर ध्यान दीजिएगा तो वो सब अच्छा करेंगे। और उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक कीजिए तो वो सब अच्छा करेंगे। आइए मैं आपको फिर दिखाता हूं शुक्र पे वो कौन से चिन्ह होते हैं जो लोग अपने आप को बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर पाते हैं और उनके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत होती है। शुक्र पे कुछ खास ऐसी रेखाएं होती हैं जो यदि है तो ये तय है आप बहुत प्रमोट होंगे। वो ऐसे ऐसे आती हैं, ये यदि रेखाएं हैं तो जीवन में आप बहुत उन्नति करोगे, ये तय है। हो सकता है आज ठेला भी चला रहे हो सकता है आज ईटेड हो रहे हो, लेकिन ये तय है कि आप अपने क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे। और उन्नति भी कैसी, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप 30-35 साल तक तो बहुत काम करेंगे, हो सकता है भूखे रह के भी काम करना पड़े, लेकिन उसके बाद जीवन पर्यंत आपको या आपकी संतानों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास इतना धन और वैभव ये हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वाली रेखाएं तो आप जरूर ही देख लेना अगर आपके हाथ पे कहीं आती हैं तो। जैसे कहीं ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, कहीं ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये टूट नहीं रहा, पूरा बन रहा है, या हाथ पर कुछ इस तरीके का रेखाओं से ये कोण बन रहा है, या यहाँ पर ये त्रिशूल बन जा रहा है, तो ये तय है कि आप साधारण नहीं हो, कुछ विशेष करोगे। लेकिन ये खंडित भी होते हैं। कैसे खंडित होते हैं इसको और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि उपाय करने पड़ेंगे। यदि हाथ पे वो निशान खराब हो रहे हैं तो उपाय करने पड़ेंगे। कैसे, ये आया, ये खंडित हो गई, ये यूं निकल गई, खंडित हो गई। ये स्क्वायर यूं बना, ये यूं चला गया, ये खंडित हो गया। ये त्रिशूल ऐसे बना और ये बहुत ऊपर चला गया, खंडित हो गया। या फिर यहाँ पर ये गड्ढा आ गया तो ये सारे निशान खंडित है, फिर इनका कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा। या यहाँ पर ये रेखाएं उठी हुई तो है लेकिन बहुत जाल बन गया और ये वाला हिस्सा बहुत उठकर, इतना हिस्सा, अंगूठे का एक छोटा हिस्सा उठकर बहुत ये वाला हिस्सा, यानी अंगूठे को हमने 2 भागों में बांट लिया, एक ये वाला भाग और ये वाला भाग उसमें बहुत उठ गया, ये मोटा हो गया और ये मोटा हो गया और ये अंगूठा बहुत बाहर को निकल गया। इसका मतलब है कि आप में ना टैलेंट की कमी है, ना आपके अंदर आकर्षण, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो इतना आतुर होगा कि उसमें धैर्यहीनता होने की वजह से वह अपना ग्रेस खत्म कर देगा और आप किसी काम को मन लगा के लंबे समय तक कर ना पाने की वजह से धीरे धीरे लोगों की नजर से गिर जाओगे। विदेश यात्रा का भी इससे संबंध है, तो आपका वीजा दिखाऊं? अभी दिखाता हूं। हर ग्रह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर ग्रह से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें होती हैं जो आपको तरक्की के सोपानों को पार करा देती है, लेकिन शुक्र की आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये बात आगे और बढ़ाता हूं मैं भी। संतान से संबंधित कुछ खास बात शुक्र पर्सपेक्टिव में करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, व्यर्थ के कामों में आपकी ऊर्जा खर्च हो सकती है, आपाधापी रहेगी, इस दिन भाग दौड़ रहेगी, वो आप हो रहेगी। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिएगा, नहीं तो परेशान होंगे। उपाय, गुड़ की गजक का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, लाभकारी नीति पर विचार करेंगे जिससे आपको धन लाभ होगा, भविष्य सुगम होगा, धनागम के साधन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी, बहुत इस दिन चीख कर आपको नहीं बोलना है, नहीं तो तरक्की में बाधाएं आएंगी। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही समय है,
सही फैसले आप ले पाएंगे, सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, ईश्वर का नाम लेते रहिए, आध्यात्मिकता के पथ पर चलते रहिए, प्रभु आपको शांति देंगे और फिर आप बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे। उपाय क्या करना है? मंदिर में हल्दी का दान करके अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, मन मिले जुले संकेत दे सकता है, विश्वास और धारणाओं में थोड़ा सा परिवर्तन भी आपके महसूस होगा और हो सकता है किसी के लिए आप कुछ खराब धारणा बना लें जो आगे आपको नुकसान दे। एक सावधानी बरतनी है, एक समस्या से निपटने के बाद ही दूसरी पर विचार करें, नहीं तो आपका मन भटक जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उपाय क्या करना है? शारीरिक श्रम जरूर कीजिएगा इस दिन, प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए मैं अब आपको बताता हूं विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ चिन्ह। यदि वो आपके हाथ में है तो आज जो भी स्थिति हो, लेकिन कभी आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे और केवल ऐसे ही नहीं करेंगे घूमने के लिए, बल्कि कुछ सार्थक कार्य भी वहां कर पाएंगे। समझ लीजिए, अब यही हिस्सा ये आपको बताएगा कि भाई विदेश जाना है कि नहीं जाना है तो क्या करना है, कितने दिन तक करना है, आदि आदि। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे आपको समझने की जरूरत है, ये वाली रेखाएं यहां से अगर आ रही हैं, कुछ ऐसी रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं जो बीच में से टूटी ना हो, बिखरी हुई ना हो, ये सीधी हो इस तरीके से, यहां पर तय है विदेश जरूर घूमेंगे। और ये रेखाएं जितनी दूर तक आएंगी, जितनी लंबी आएंगी, यहां तक अगर आ गई तो लंबे समय तक आप विदेश में रहेंगे। और एक और भी है, यदि कुछ रेखाएं यूं हैं इस तरीके से और ये कई सारी हैं, तो भी आपका अपने काम की वजह से विदेश जाना होगा। और न केवल विदेश जाना होगा बल्कि वहां पर टिकना भी होगा और किसी विदेशी कंपनी में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा और वह भी उस स्तर पर मिलेगा जहां आप विदेश जा आ सकते हैं या विदेशियों के साथ काम करें। हाँ, ये खंडित कैसे होती है? ये ऐसे रेखाएं अगर आ गई या ये बीच में से टूट गई या आपकी भाग्य रेखा में यहां से कुछ रेखाएं काट के रुक गई तो जाएंगे, फलेंगे नहीं, वहां कुछ काम आपका बनेगा नहीं, लौट के आपको यही ही आना पड़ेगा और यही ही आपकी जिंदगी फिर आगे चलेगी। अब कहीं कोई समस्या दिखाई दे भी रही है तो दो चार छोटे मोटे उपाय हैं, वो आप कर लेंगे तो सब ठीक होगा। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बता रहा हूं। धनु राशि, परिश्रम के बाद भी आज फल की प्राप्ति थोड़ी कम रहेगी, अपनों से दुख मिल सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें, किसी से पैसों का अधिक लेन देन मत कीजिएगा और करें भी तो बहुत फॉर्मल तरीके से करें। उपाय क्या करना है? जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए आप आत्मभाव से प्रभु से क्षमा मांग के अपने काम पर छुटे, सब ठीक होगा। मकर राशि, पारिवारिक मामले जो चले आ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने परिवार में शांति स्थापित कीजिए, बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन की महत्वपूर्ण कमाई, लोगों का विश्वास आज आप टूटने मत दीजिएगा। ठीक, उपाय सब ठीक रहे इसके लिए चांदी के ग्लास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ करें और सब ठीक होगा प्रभु कृपा से। कुंभ राशि, जटिल विषय आप आज सरलता से हल कर पाएंगे। आज आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं और लोग आपकी सादगी और उत्सुकता और ज्ञान से प्रभावित होंगे। एक सावधानी, लालच इस दिन ना रहे, नहीं तो आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। उपाय क्या करना है? जीवन साथी यदि आपके हैं तो उनके कार्यों में आप सहयोग अवश्य करें, किसी भी रूप में करें तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, अस्थिर स्वभाव के चलते आपके साथ किसी के मतभेद हो सकते हैं जो आपका अपना हो। एकाग्रता की भी कमी इस दिन रहेगी जिसकी वजह से आप काम बिगाड़ सकते हैं। एक सावधानी, विद्यार्थियों के लिए यह दिन थोड़ा सजग रहने के लिए है। उपाय क्या करेंगे? गाय को पालक खिलाइए, फिर प्रणाम कीजिए गाय को, काम पर जुट जाएंगे तो सब अच्छा करेंगे। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। 30 नवंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, सफलता निश्चित है परंतु संघर्ष भी बहुत है। कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं, नई नौकरी, नया व्यापार। एक जो गड़बड़ मुझे दिख रही है वो है परिवार।
परिवार में कुछ झगड़ा झंझट कलह बढ़ सकती है। आप बहुत धैर्य रखेंगे तभी वह इसका समाधान हो पाएगा, अन्यथा नहीं। कुछ भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं, प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है। शत्रु पक्ष पर लेकिन आपको प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों की भी उन्नति होती दिखाई दे रही है। उपाय कर लें, एक तो गले में चांदी जरूर धारण कर लें आज किसी भी रूप से। दूसरी बात, सीखिए इन 12 महीनों में बहुत प्रेम से बोलना सीखिएगा। और एक उपाय, हर रविवार को तांबे के बर्तन में अनाज भरकर दान कर दिया कीजिएगा। बस अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपकी तरक्की हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि कोई परेशानी आपको हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluck@itvnetwork.com पर, ताकि तो मेरे प्रभु से रोज यही प्रार्थना होती है कि जैसे आपका मेला है, प्रभु आपकी परेशानियों तुरंत सॉल्व कर। महाराष्ट्र में एक जगह है चंदपुर, वहां रहती है मनीषा जी और वो कॉल कर रही है, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरु जी। कैसे आप? निष्पक्ष बहुत कुछ है। आपसे बहुत बातें करने की इच्छा थी, बहुत दुखी हूँ। अरे अब प्रभु ठीक करेंगे, सारे दुख दूर करेंगे। हाँ, मुझे मेरे बेटा को पूछना था। हाँ पूछे। मेरा बेटा 13 साल का है, उसकी जन्म तारीख 2002 5/6 दिनांक 6वां महीना 2002, महाराष्ट्र चंद्रपुर 12:45। ये 12:45 कब के? दोपहर की? दिन के। हाँ। गुरुजी बिल्कुल उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, खाने पीने में भी, और बाहर की चीजें खाता है, और उसका बिल्कुल पढ़ाई में और बाहर की बातें, बुरी आदतों में उसका दिमाग लगता, पैसे बहुत होता। उनके चित्र पर रोजाना ध्यान करें, और जिस वक्त आप ध्यान करें बहुत दुखी होकर मत कीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु, और प्रभु को ठीक करना पड़ेगा कि इस भावना से ही इनके मस्तक पर आंख लगा दीजिएगा एकदम से अपनी, और इनके मस्तक पर आंख लगाए जितनी देर भी आप लगा सकती हैं, फिर आराम कर लीजिए, फिर लगाइए। ऐसा करके कम से कम 15 मिनट सुबह शाम रोज कर दिया कीजिए। तिल और गुड़ ये शनिवार को इनके हाथ से गरीब को दान करा दिया कीजिए, ठीक है ना। और इनका जो जन्मदिन आएगा तो उस पर इनके गले में अपने हाथ से एक चांदी की चेन डाल दीजिएगा। ये उपाय करिए तो प्रभु कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। श्री राम जी हमारे साथ मुंबई से, तो राम जी को राम राम। जी गुरु जी राम राम। राम राम जी गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारी खुशियां दे आपको। क्या मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊं पहले? हाँ। 11 जून 11/6/1984। टाइम सुबह को 9:30 बजे 9:30 AM इन द मॉर्निंग। हाँ। और जन्म स्थान है बड़ौदा, गुजरात। जी 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 गुरु जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे 3 साल का प्लीज व्यापार, मेरे इष्ट देव, और मैं व्यापार करूँ या नौकरी करूँ गुरु जी, और मैं मुंबई में रहूँ या दूसरी कोई शहर में शिफ्ट हो जाऊँ, भोपाल में, या खुद का वहाँ पे जाके बिजनेस करूँ, या अभी मैं MR का काम कर रहा हूँ तो उसको कंटिन्यू करूँ, या खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करूँ, और अपने भविष्य के बारे में काफी चिंतित हूँ मैं गुरु जी। आप फरवरी तक तो मुंबई में ही रहेंगे, फरवरी के बाद, फरवरी से मेरे ख्याल से जून के बीच में आप शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। और जहां आप शिफ्ट होंगे वहां पर थोड़ा सा 1 साल हल्का रहेगा मामला, वहां बहुत ज्यादा तरक्की एकदम 1 साल तक नहीं होगी। फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। 1 साल के उपरांत फिर जो आपकी तरक्की होगी वो अनेक वर्षों तक लगातार चलती रहेगी। सोते समय आपको थोड़ा सा शहद चाट के सोना है। दूसरी चीज, आपको हमेशा अपने सर के सिरहाने में पानी भर के रखकर सोना है। तीसरी चीज, आपको 2-3 महीने में कहीं एक जगह ऐसी अवश्य जाना है जहां गंगा किनारे तीर्थ हो। 2-3 महीने में एक वक्त ऐसा निकाल लीजिए, कोई भी नदी हो वहां स्नान कराया कीजिए। अरे गुरु मंत्र, अब आप समझ गए होंगे हाथ पर कहाँ कमी है, और ये कमी है तो ये प्रोफेशन को भी, संतान को भी, वैवाहिक जीवन को भी, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को भी हर तरीके से प्रभावित कर रही है। अब आपने कुछ उपाय करने हैं। सबसे पहली बात,
अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों से हमेशा बहुत तहजीब से पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए, अन्यथा ये आपकी परेशानी और बढ़ा देगा। दूसरा उपाय क्या है? शुक्र को बेहतर करने के लिए आपको बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को कुछ आलू खिलाने चाहिए हल्दी लगाकर। ये एक नियम अपना बना लीजिए। साथ ही साथ कभी कभार आप जैसे गुरुजी के पास गए तो वो जो गाय का घी होता है पीला वाला वो ले गए। और एक बहुत बड़ा उपाय है शुक्र का, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की इज्जत करना सीखिए और जीवन में कभी एक बार कन्यादान जरूर करें। शुक्र आपका बहुत अच्छे परिणाम देगा, ये तय है। ऐसा ज्ञान है इस ज्योतिष का जो आपको आपकी परेशानियां, आपकी कमियां बताता है, उसके हल भी समझा देता है। अब जो लोग उसका उपाय करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, बाकी तो इसलिए उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि यदि कमियां रह गई तो गुण आपके कभी निखर नहीं पाएंगे। ये समाज ऐसा है, 99 गुण आपके दरकिनार कर देगा और एक कमी के बारे में ढोल पीटेगा। इसलिए कोई भी कमी अपनी मत रहने दीजिए, क्योंकि वही 99 गुणों पर भारी पड़ जाएगी। अब हम चले, आपको खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। राम राम, नमस्कार।